हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस एग्जाम का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, तो ये 31 दिसंबर 2024 से पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो पिछला अपडेट हमने डिस्कस किया उसमें ये चर्चा हुई थी। और अब ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। एक एक करके जो भी सारी डिटेल्स है A to Z कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कॉमन चीज है सबके लिए वो डिस्कस कर लेते हैं हम पहले कि आपके लिए सबके लिए कॉमन क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहला जो है, कम से कम आपकी 21 साल की एज होनी चाहिए। 21 साल की एज होनी चाहिए। और जो मिनिमम एज है उसमें छूट नहीं मिलती है, छूट मिलती है आपको अपर एज में। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल है। तो 21 से और 40 साल अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, एमपीपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। और जो एज आपको कैलकुलेट करनी है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। SC ST OBC या जो विमेन है ये रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। SC ST OBC इनका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो इनके लिए हो जाती है 45 ईयर्स। तो जो रिजर्व कैटेगरी में है वो 45 साल की एज तक, अगर आपकी एज 45 है 1/1/2025 तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गया आपका एज का क्राइटेरिया, 21 से 40, और जो रिजर्व कैटेगरी में उनको 5 साल का। इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरीज हैं उनमें भी छूट मिलती है, लेकिन वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वेबसाइट है हमारी study247.in या myupsc.in, किसी पे भी आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा है इसी में क्वालिफिकेशन का, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए। और साथ में आपने या तो यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ हो, मध्य प्रदेश सेट क्लियर किया हो, एमपी सेट, या पीएचडी हो। इन तीनों में से कुछ भी कर रखा है आपने, और साथ में 55% आपके पीजी में है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके पीजी में है तो भी चल जाएगा। और साथ में यूजीसी नेट, एमपी सेट और पीएचडी। तो जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए 55% मार्क्स है पीजी में, और साथ में यूजीसी नेट हो, एमपी सेट हो या पीएचडी, तीनों में से कुछ भी हो आपने कर रखा हो। अब आपका ये कैसे तय होगा कि आपने ये कर रखा है? जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या लास्ट डेट है। तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपका ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म आ गया है, अब एडवर्टाइजमेंट आ गया है और आपका जैसे यूजीसी नेट, सेट, पीएचडी कुछ क्लियर नहीं है तो आप नहीं भर सकते। जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक ये आपका क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल है। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी है इसमें 1930 वैकेंसी। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, कम से कम 2000 आनी चाहिए। और अब ये टोटल वैकेंसी आई है 1930 वैकेंसी है। 26 सब्जेक्ट इसमें कवर है, तो 26 सब्जेक्ट विषयों के लिए 1930 वैकेंसी आई है। 2 दिन आपका इसमें एग्जाम होगा। पिछला जो 2022 का एग्जाम हुआ है 2024 में वो डिले हुआ, वैसे ये एग्जाम डिले नहीं होगा क्योंकि जो प्रोसीजर है कोर्ट वगैरह का वो सारे चक्कर इसमें क्लियर हो चुके हैं। अब ये इतना डिले नहीं होगा जैसे 2022 का हुआ था। 2022 का एग्जाम 9 जून 2024, 4 अगस्त 2024 और 17 नवंबर 2024 को 3 शिफ्ट में 3 फेज में हुआ है वो एग्जाम, 1669 वैकेंसी के लिए। ये जो 1930 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया है ये 2 फेज में एग्जाम होगा, एक 27 जुलाई 2025 को और एक 1 जून 2025 को। 1 जून 2025 और 27 जुलाई 2025, ये 2 डेट आपको ध्यान में रखनी है। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे कि आपके सब्जेक्ट का कब एग्जाम है, लेकिन जो कॉमन चीज है वो 1 जून 2025 और 27 जुलाई 2025। इसके अलावा जो फॉर्म भरने की डेट है वो सबके लिए कॉमन है। 27 फरवरी 2025 से और 26 मार्च 2025 के बीच में सारे सब्जेक्ट, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो
ये जिनके लिए वैकेंसी आई है सबके फॉर्म भरने की डेट यही है, 27 फरवरी 2025 से और 26 मार्च 2025। तो ये कॉमन चीज है। इसके अलावा एडमिट कार्ड है, उसकी भी 2 डेट है। जिनका एग्जाम 27 जुलाई 2025 को है उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे 18 जुलाई 2025 को, और जिनका एग्जाम 1 जून 2025 को है उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे 23 मई 2025 को। तो ये कुछ कॉमन डेट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्म भरने की डेट 27 फरवरी से और 26 मार्च के बीच में। एडमिट कार्ड जिनका 27 जुलाई को एग्जाम है उनके 18 जुलाई को आ जाएंगे, और जिनका 1 जून को एग्जाम है उनके 23 मई को एडमिट कार्ड जारी होंगे। ये सब सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसमें टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें देखिए आपका कोई सब्जेक्ट है सामने आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा गूगल यूट्यूब की आपके सब्जेक्ट की आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। सपोज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कहीं भी कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा, और कभी भी कोई इश्यू आता है तो ये हमारी वेबसाइट है study247.in, इस पे आके आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का 7 है, जिसमें से 3 जनरल की है, 1 SC की है, 1 ST की है, 2 OBC की है, EWS की कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं है, और ये आपका डिटेल है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा है केमिस्ट्री के लिए, और देखिए अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल आपको यहां मिल जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, या MPPSC के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं तो ये अटैचमेंट है, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। देखिए ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में जनरल की 3 है, SC की 1 है, ST की 1 है, 2 OBC की है और 7 सीटें टोटल हैं। इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं हम एग्जाम डेट वगैरह का, ये सारा देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 27 फरवरी, लास्ट डेट 26 मार्च, एडमिट कार्ड 18 जुलाई, और ये 27 जुलाई को एग्जाम। तो ये सब हम आपको सभी चीजें बार बार नहीं देखनी पड़े, इसलिए ये सारा कंपाइल करके मेहनत से आपके लिए यहाँ लाए हैं कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एडमिट कार्ड और कब एग्जाम होगा। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 199 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 31 है, SC की 25 है, ST कैटेगरी की 39 है, OBC की 80 है और EWS की 24 है। और केमिस्ट्री वालों का एग्जाम होगा 1 जून 2025 को। बोटनी की जो सीटें हैं, बोटनी की 190 सीटें हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की सीटें 33 है, 33, ST की 30 है, SC की 30 है, ST की 38 और OBC की 67 है, EWS की 22 है। आपका एग्जाम भी 1 जून को ही होगा। तो केमिस्ट्री और बोटनी और फिजिक्स तीनों का और जियोलॉजी चारों का एग्जाम 1 जून को होगा। बोटनी में 190 सीटें हैं, फिजिक्स में 186 सीटें हैं, और आपकी कैटेगरी की सीट आप यहां देख सकते हैं किस कैटेगरी से हैं, आपकी कितनी सीटें हैं। फिजिक्स वालों का भी 1 जून को एग्जाम है। जियोलॉजी की है, जियोलॉजी में टोटल 187 सीटें हैं, और इसमें जनरल कैटेगरी की 32 है, SC की 27 है, ST की 38 है, OBC की 66 है और EWS की 24 है। जियोलॉजी का भी 1 जून को एग्जाम होगा। मैथमेटिक्स में 177 सीटें हैं, 177, और जनरल की इसमें 37 है, SC की 25 है, ST की 32 है, OBC की 66 है और EWS की 17 सीटें हैं मैथमेटिक्स में। और आपका एग्जाम भी 1 जून को ही होगा, 1 जून 2025 को। वैसे जो कैलेंडर जारी किया था आयोग ने उसमें मई 2025 लिखा हुआ था, लेकिन अब ये जून में करवा रहे हैं एग्जाम। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 130 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 12 सीटें हैं, SC की 17 हैं, ST की 26 है, OBC की 60 है और EWS की 15 सीटें हैं। और इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी 1 जून 2025 को ही होगा। पॉलिटिकल साइंस की 124 सीटें हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 16 है, SC की 17 है, ST की 26 है, OBC की 49 है, EWS की 16 है। और आपका एग्जाम भी 1 जून 2025 को ही होगा। फॉर्म भरने की डेट सबकी कॉमन है, 27 फरवरी 2025 से 26 मार्च 2025। हिंदी में 113 सीटें हैं और हिंदी का एग्जाम भी 1 जून 2025 को ही होगा। हिंदी में जो
जनरल कैटेगरी है उसकी सीट नहीं है, एससी की 15 है, एसटी की 21 है, ओबीसी की 62 है और ईडब्ल्यूएस की 15 सीटें हैं। कॉमर्स में 111 सीटें हैं, कॉमर्स में भी जनरल की नहीं है, एससी की 14 है, एसटी की 26 है, ओबीसी की 64 है और ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें हैं। देखिए ये कई बार होता है बैकलॉग ऐड की जाती है, तो बैकलॉग ऐड की जाती है तो उसी कैटेगरी की बैकलॉग ऐड की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, अगर किसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है एग्जाम में, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क्स लाना जरूरी है आपको। तो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो एक तो वैसे आप एग्जाम से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेज के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। और दूसरा, फीमेल कैंडिडेट्स की अगर सीटें खाली रह जाती है, कोई फीमेल कैंडिडेट उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो सीटें मेल कैंडिडेट से भरी जाती है। अगर महिलाओं की सीटें खाली हैं, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है वीमेन कैंडिडेट, तो वो मेल कैंडिडेट से वो सीट उस सब्जेक्ट में, उस कैटेगरी में भरी जाती है। कॉमर्स में 111 है और जनरल की इसमें नहीं है। कॉमर्स का एग्जाम भी 1 जून 2025 को है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 10 सीटें हैं जनरल में, एससी में 14 हैं, एसटी में 23 हैं, ओबीसी में 27 है और ईडब्ल्यूएस की 13 सीटें हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री का एग्जाम भी 1 जून 2025 को ही है। ज्यादातर एग्जाम जो बड़े सब्जेक्ट हैं या जो बड़े इन द सेंस की जिनमें ज्यादा वैकेंसी है उनका 1 जून 2025 को ही है, जिनमें थोड़ी कम वैकेंसी है उनका जुलाई में है। इंग्लिश में 96 वैकेंसी है और इसमें जनरल की 20 है, एससी की 13 है, एसटी की 15 है, ओबीसी की 35 और ईडब्ल्यूएस की 13 सीटें हैं। इंग्लिश का भी एग्जाम 1 जून 2025 को ही है। ज्योग्राफी में 96 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी की 15 सीटें हैं, एससी की 15 सीटें हैं, एसटी की 20 हैं, ओबीसी की 36 हैं और ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं और ज्योग्राफी का एग्जाम भी 1 जून 2025 को ही है। सोशियोलॉजी की बात करें तो 92 सीटें हैं, जनरल की 6 सीटें हैं, एससी की 16 सीटें हैं, एसटी की 21 सीटें हैं, ओबीसी की 40 है और ईडब्ल्यूएस की 9 सीटें हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी का एग्जाम भी 1 जून 2025 को ही है। कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस में टोटल 87 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 24 जनरल की है, एससी की 14 है, एसटी की 17 है, ओबीसी की 23 है और ईडब्ल्यूएस की 9 है। और इनका एग्जाम भी कंप्यूटर साइंस का भी 1 जून 2025 को ही है। जियोलॉजी में टोटल 15 वैकेंसी है और 15 में से 3 जनरल के लिए है, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 6 ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और जियोलॉजी का एग्जाम 27 जुलाई 2025 को है। तो 2 डेट है हमने डिस्कस की, एक तो 1 जून 2025 को एग्जाम होगा और एक 27 जुलाई 2025 को एग्जाम होगा। स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी 8 है टोटल सीटें और इसमें 3 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 2 एससी की है और 2 जनरल कैटेगरी की सीटें हैं। और आपका एग्जाम भी 27 जुलाई 2025 को होगा। स्टेटिस्टिक्स का उर्दू में 3 सीटें हैं और ये 3 में 2 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस की सीट है उर्दू में। और उर्दू वालों का एग्जाम भी 27 जुलाई 2025 को ही होगा। संस्कृत लिटरेचर है, इसकी 3 सीटें हैं, इसमें 1 जनरल है, 1 एसटी है और 1 ओबीसी है संस्कृत लिटरेचर में। और संस्कृत लिटरेचर का एग्जाम भी 27 जुलाई 2025 को होगा। म्यूजिक में 2 सीटें हैं, 1 एससी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है और म्यूजिक वालों का एग्जाम भी 27 जुलाई 2025 को होगा। संस्कृत प्राच्य, इसमें 2 सीटें हैं और दोनों जनरल कैटेगरी के लिए सीटें हैं और आपका एग्जाम भी 27 जुलाई 2025 को होगा। मराठी के लिए देखिए ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसको चेंज कर देंगे। मराठी का ऑफिशियल देख लेते हैं हम, कितनी है मराठी में। मराठी ये रहा, यहाँ पे उसमें टाइप में हो जाता है कई बार, इसमें टोटल देख लेते हैं ऑफिशियल। मराठी की 1 सीट है और वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। मराठी में 1 ही सीट है, वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए है और ये आपका भी 27 जुलाई को एग्जाम होगा। यौगिक विज्ञान
आपकी एक सीट है और ये 27 जुलाई को एग्जाम है। संस्कृत ग्रामर की भी एक सीट है और इनका भी 27 जुलाई को एग्जाम है। वेदा की भी एक सीट है और वो एक सीट ओबीसी के लिए है और इनका भी 27 जुलाई 2025 को एग्जाम होगा। संस्कृत एस्ट्रोलॉजी की भी एक सीट है और वो ओबीसी के लिए है और आपका भी 27 जुलाई 2025 को होगा। टोटल 1930 वैकेंसीज हैं और ये 1930 वैकेंसीज 26 सब्जेक्ट के लिए है। इसका टेस्ट सीरीज आपको जल्दी मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के नोट्स मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें नोट्स कंप्लीट मिलते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाते हैं। और जो प्रीवियस ईयर का अब तो रेफरेंस भी है, सिलेबस नया आ चुका है तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। और यहाँ आपको एमपीपीएससी की, मध्य प्रदेश की अलग से ही कैटेगरी मिल जाती है एमपीपीएससी, इसमें जाते हैं तो आपको आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिल जाता है। पुराने पेपर भी मिल जाते हैं, सब चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की बुक वगैरह सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पुराने पेपर भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। जो भी अपडेट होगा वो भी आपको इसी कैटेगरी में मिलेगा देखने को। एमपीपीएससी की कैटेगरी अलग से ही बनी हुई है यहाँ पे। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी ही इसका हम शुरू करेंगे। और भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, जो मेन चीजें हैं वो तो कवर हो गई है, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।